दोस्तों नमस्कार। ब्रेकअप सेशन 7। आप क्या करने चले हो? उसने आपका दिल तोड़ दिया, वो आपको छोड़ के चला गया, उसने जानबूझ के आपको धोखा दिया। आप क्या करने वाले हो? उसने आपको धोखा दे दिया, क्लियर है। वो बेवफा निकला, ये भी क्लियर है। आप क्या करने वाले हो? क्योंकि आपके डिसीजन से अब ये डिपेंड करता है कि प्यार था भी या नहीं था। आप रोने वाले हो? अगर आप रोने वाले हो तो अपने प्यार का अपमान करने वाले हो। नंबर एक बात याद रखिएगा, अगर आप रो रो के अपना बुरा हाल करने वाले हो तो अपने प्यार की इंसल्ट कर रहे हो। आप याद रखना, अपने प्यार की जो प्रेम तत्व आपके अंदर है, जो भाव आपके अंदर है, आप उसकी हत्या कर रहे हो। उसके लिए आप आंसू बहा रहे हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया। आप उस व्यक्ति के लिए आंसू बहा रहे हो। आपने शान का एक गाना है ना कि भूल जा उसे भूल जा, वो तो नहीं था तेरी वफाओं के काबिल, क्या सोच कर तूने दे दिया अपना दिल, इस बार दिल का सौदा करना ना यूं बेवजह, भूल जा उसे भूल जा। सुना होगा, आप नहीं सुना है तो उसको जरूर सुनिएगा एक बार। आप क्या करने वाले हो? नंबर एक तो ये होगा कि आप रोने वाले हो बहुत सारा। अगर आप रोते हो तो आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुद का और खुद के प्यार की इंसल्ट करने वाले हो। रोकर ही ये बात साबित होती है कि आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, अपने प्यार की इंसल्ट कर रहे हो। मत आंसू बहाइए एक भी ऐसे शख्स के लिए जो आपको छोड़ के चला गया। याद रखिएगा, एक भी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके आंसू का। उसको 1% कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस अवस्था से गुजर रहे हैं। वो आपको मुड़ के भी नहीं देखेगा, जिसके लिए आप ये अपने आंसुओं की आपने झड़ी लगा रखी है। ये आंसू आपके नहीं हैं, ये आंसू आपके माँ के हैं। ये आंसू आपके पिता के हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। ये आंसू दोस्त आपके हैं। किसके लिए रो रहा है तू? किसके लिए रो रही है तू? मत बहा एक भी आंसू। जो तुझे छोड़ के चला गया वो अफसोस करेगा इस बात का कि उसने किसको छोड़ा है। फिलहाल तू इन आंसुओं को रोक। हाँ, तेरे प्यार की पहचान यहीं से होगी कि तू यहाँ पर कितना मजबूत है। अगर तू सोचता है कि यार इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होना, तो कोई बात नहीं, असर नहीं होना तो 2 महीने के बाद होगा, जब मेरी बातें याद आएंगी आपको। मेरी बातें आपको जब याद आएंगी। अभी रोने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आप कोई रिवेंज लेना चाहते हैं, आप कोई बदला लेना चाहते हैं, अब मैं उसको बस सबक सिखाऊंगा, अब मैं उसको सबक सिखाऊंगी, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मेरे पास तेरे सारे वीडियो, मेरे पास तेरी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, मेरे पास तेरी सारी चैटिंग है। क्या ये करने वाले हो? अगर आप ये करने वाले हो तो दोस्तों आपने कभी प्यार किया ही नहीं था। याद रखना, आपने कभी प्यार किया ही नहीं था उससे। आप तो रिवेंज की भावना पे उतर आए, आप तो उससे बदला लेने की उतर रहे, आप तो उसके खिलाफ चले गए। तो फिर प्यार कहाँ हुआ? तो फिर प्यार कहाँ है इसमें, जब आप बदला लेने में उतर रहे और आप में और उसमें फिर फर्क क्या रह गया? वो तो छोड़ के चला गया, उसको तो किसी से प्यार था, वो तो उस प्यार के प्यार में बह गया। आप क्या करने चले? आप तो किसी के प्यार में भी नहीं हो। वो जो कर गया वो तो किसी के प्यार में कर गया, आप किसके प्यार में कर रहे हो? आपको तो नफरत करने लग गए, और जब नफरत ही करनी है तो फिर आप में प्यार कभी था ही नहीं। उसको तो प्यार मिल गया, वो चला गया अपने रास्ते। आपने उसको जो भी टेम्परेचर दिया आपने दे दिया। आप क्या करने चले हो? रिवेंज लेने चले हो। क्या करोगे? सोशल मीडिया पे उसकी फोटो डालोगे, सोशल मीडिया पे उसकी चैटिंग डालोगे। उससे क्या होगा? क्या साबित करोगे कि आप कितने बड़े दुखदाई हैं? आपको छोड़ के उसने कितनी बड़ी गलती की? आप ये जस्टिफिकेशन लेना चाहते हो दुनिया से कि आप सही थे और वो गलत था? आप ये बताना चाहते हो? जब आप लोगों ने प्यार किया था, जब एक दूसरे को चाहते थे, जब आपने दुनिया से सर्टिफिकेट ली थी कि हम दोनों अच्छे हैं, और जब वो छोड़ के चला गया तो आप किस दुनिया से सर्टिफिकेट लेना चाहते हो कि मैं अच्छी थी या मैं अच्छा था? ये दुनिया बीच में कहाँ से? क्योंकि आप जो कुछ करोगे, रिवेंज लोगे, दुनिया को दिखाओगे ना कि देखो दुनिया वालों मेरे साथ इसने क्या किया। और फिर दुनिया क्या करेगी? आपको आके मेडल देगी। दुनिया यहाँ आकर के क्या करेगी? आपको आकर के मेडल देगी कि देखो भाई देखो बेचारी के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ क्या हुआ, चलो इसकी पीठ थपथपाते हैं, चलो इसको थोड़ी सी सिंपैथी देते हैं। क्या इस तरह का कुछ पाना चाहते हो लोगों से? और क्या पाके आप खुश हो जाओगे? क्या पाके जो आपके अंदर ये जो प्रेम, जिसको आप प्रेम बोल रहे हो, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, या फिर जो कुछ बचा हुआ है वो और भी ज्यादा कीचड़ से भर जाएगा आपका? क्या सोचा है आपने इसके बारे में? यही सब करने वाले हो? गलती से भी मत करना। वो आपके लिए कभी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था आपकी जिंदगी में।
जिस शख्स के बारे में आज आप बुरा भला सोच रहे हो, कुछ बुरा करना चाहते हो उसका, याद रखना वो शख्स कभी आपकी ज़िंदगी में एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता था। उसके साथ रह के आपको बहुत अच्छा लगता था। जब उसके हाथ से हाथ आपका टच होता था तो एक अजीब सी रिएक्शन बॉडी के अंदर होता था, एक केमिकल रिएक्शन होता था बॉडी के अंदर जो आपको बहुत आनंद देता था। अब आप क्या करना चले हो? उसको पूरे समाज के सामने निस्ते नाबूद करना चाहते हो इसको, और आप प्यार की परिभाषा दे रहे हो। ये अपने प्यार की इंसल्ट है, मत करना ऐसा भूल के भी। इससे आपका प्यार खत्म हो जाएगा, सामने वाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपके अंदर जो प्यार का भाव है ना वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है इससे अभी आप बहुत पेनफुल हो, आपके लिए स्थिति, ये स्थिति से आप गुजर रहे हो, ये आपके लिए बहुत कष्टदायक हो, लेकिन ये आपके साथ कुछ दिन रहेगा, उसके बाद ये भूल जाओगे आप। ऐसा गलती से मत करना। वो शख्स कभी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में होता था, पहली बात। दूसरी बात, रिवेंज के लिए कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। हो सकता है कि अगर वो जिस शख्स के साथ आज है उसको उसने कुछ और बता रखा हो और आप वहां जाकर के ये साबित करना चाहें कि इसने मुझे धोखा दिया, ये तुझे भी धोखा देगा। ये गलती मत करना। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगी, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, मैं तेरी पोल खोल दूंगा, मैं तेरी पोल खोल दूंगी। कोई पोल नहीं है, ना तो कोई पोल है और ना ही किसी पोल को खोलने की जरूरत है किसी के भी सामने। उसको न्यूट्रल छोड़ दीजिए, उसको एज इट इज, वो जहां पर भी है जैसे भी है उसको वहीं के वहीं न्यूट्रल छोड़ दीजिए। कहीं मत लेके जाइए उस बात को, वहीं के वहीं छोड़ दो उस बात को। अगर वो आपका है तो वो आपके पास आएगा, आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर वो आपका है तो आपके पास आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर वो आपका है तो आपके पास आएगा। अपने प्यार की बेइज्जती मत करना ये सब करके, अपने प्यार की इंसल्ट मत करना दोस्तों ये सब करके। बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां, मैंने देखा है। वो सोशल मीडिया पे आकर के तमाशा बना देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, उन चीज़ों को लीक कर देते हैं जो उनके पर्सनल मोमेंट थे। किस लिए? और इस बात को प्यार की परिभाषा देते हैं कि हमें प्यार किया था हम लोगों ने। अरे आपने तो प्यार को, बेचारे को बेइज्जत कर दिया। आपने तो उस प्यार को, आपने तो उसका तमाशा बना दिया उस प्यार का। क्या ये करने के लिए आए थे एक दूसरे के साथ? क्या इसको आपने प्यार समझा? कि इस दिन के लिए एक दूसरे के पास आए थे कि एक दिन हम दोनों दुनिया के सामने एक दूसरे को शर्मिंदा करेंगे? इसको आपने प्यार का नाम दिया। तीसरी बात याद रखना जो मैं अब कहने वाला हूं, भीख मत मांगना प्यार की। अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है, वो आपको छोड़ के जा रही है, तो उससे प्यार की भीख मत मांगना कि मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। करते हैं ऐसा, करते हैं ऐसा। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर। दोस्तों प्यार की भीख मत मांगना, प्यार की भीख मत मांगना। यहाँ पे ये भीख जो आपने मांग ली ना, तो दोस्तों ये समझना कि भविष्य के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे आपके, वहां से नहीं किसी से भी। क्योंकि मुझे इतना पता है जिस दिन आपको फिर होश आएगा ना, जिस दिन आपको होश आएगा, आपको सबसे ज्यादा गिलानी इस बात की होगी कि यार मैंने उससे भीख तक मांगी थी प्यार की, मैंने उससे प्यार की भीख तक मांगी थी। आप अपने आप को अपनी नजरों में गिरा देंगे अगर आपने ये तीसरे वाला काम कर लिया तो। ये तीनों काम नहीं करने हैं आपको, याद रखना, ये तीनों काम नहीं करने हैं आपको। आपके अंदर से जो प्रेम है, जो परमात्मा बैठा हुआ है ना प्रेम का, वो वहां से खत्म हो जाएगा। और ये मत सोचना कि मैं इसको खत्म करके ही मानूंगा, मैं इसको करके ही मानूंगा। कुछ नहीं कर होगा इस चीजों से, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना सब कुछ खो दोगे, आप अपना सब कुछ खो दोगे, गारंटी है मेरी। तीसरे वाली हरकत बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को, इस ऑडियो को एक बार दोबारा सुनना, तिबारा सुनना, 4 बार सुनना, और हर वो शख्स जो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस चीज़ से गुजर रहा है वहाँ तक इसको भेजिए। और अगर आपने किसी का इस बारे में कोई भला किया तो ये भला वापस घूम के दोस्तों आपके पास खुद घूम के आएगा। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नए सेशन में।